Assalamualaikum students, I hope you people are doing good. As you know, we were discussing chapter number 12, coordination and control, and in the last video lecture we discussed about peripheral nervous system PNS. तो ऑलमोस्ट हमारी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एक टॉपिक और रह गया, वो है रिफ्लेक्स सेक्शन। देन हम लोग जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन को वाइंड अप करें तो बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो पीएनएस और सीएनएस पे कंसिस्ट करता है। सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाता है, ठीक है। फर्दर हमने ब्रेन की डिविजन्स भी पढ़ी थी, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, फर्दर उनके पार्ट्स भी पढ़े थे। और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। और पीएनएस में जो है वो नर्व्स आ जाती हैं, गैंग्लियॉन्स आ जाते हैं। नर्व्स में अब दो तरह की नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियन नर्व्स। क्रेनियन नर्व्स जो हैं जो अराइज होती हैं फ्रॉम योर ब्रेन, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड। अब यही जो है इनके टू पाथवेज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंसरी और मोटर। मोटर में फर्दर फिर टू आ जाते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में फर्दर टू आ जाते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और हम लोगों ने इनके जो है फंक्शन डिस्कस किए थे कि बेसिकली जो हमारे पास होता है सेंसरी पाथवे, नाम से पता चल रहा है, उसे सेंसेशंस को लेकर जाना है टुवर्ड्स सीएनएस, ठीक है। और फिर सीएनएस से इफेक्टर में जो इम्पल्सेस कंडक्ट होती हैं जिस पाथवे के थ्रू, ठीक है, वो होता है हमारे पास मोटर पाथवे। और नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात की थी सोमैटिक और ऑटोनॉमिक की, तो सोमैटिक जो है वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक हमारे इनवॉलेंट्री जो है मूवमेंट्स उनको कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो यानी कि हमारे स्मूथ मसल्स हो गए, हार्ट के मसल्स हो गए, ग्लैंड्स वगैरह, इनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमने ऑटोनॉमिक के डिविजन्स में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को डिस्कस किया था। सिंपैथेटिक जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, और उसको नॉर्मलाइज जो करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। दोनों बैलेंस में काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है, सम टाइम दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर एक का भी फंक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी को ही नुकसान होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नर्वस कोऑर्डिनेशन। लास्ट आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्स सेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। फर्दर आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सो रिफ्लेक्स सेक्शन। अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस भेजता है मसल्स और ग्लैंड्स को, तो दो तरह के रिस्पॉन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री, ठीक है। जब हायर सेंटर्स जो हैं ब्रेन के, वो हमारे कॉन्शियस एक्शंस जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इन एक्शंस को हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। सम टाइम ये होता है कि इम्पल्सेस जो हैं वो ब्रेन के हायर सेंटर्स तक नहीं जाती और वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। ऐसे रिस्पॉन्सेस को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये आपको पहले भी पता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बारे में। अब सम टाइम ये जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस होते हैं ये बहुत सडन और इमीडिएट होते हैं, बहुत क्विक होते हैं, ठीक है। इन रिस्पॉन्सेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन में बेसिकली होता ये है कि हमारे हायर सेंटर्स तक मैसेज नहीं जाता। मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ही उसको प्रोसेस करके वापस अफेक्टर्स को भेज देता है। ये जो पाथवे है जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जो नर्व जो है फॉलो करती है, नर्व इम्पल्स फॉलो करती है टू प्रोड्यूस आर रिफ्लेक्स एक्शन। अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो रिफ्लेक्स एक्शन की है वो है विड्रॉल ऑफ योर हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट आफ्टर टचिंग इट, ठीक है। जैसे हमने एक बार, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ टी एंड यू पुट केटल ऑन द फायर एंड सडनली यू टच दैट, यू पुट योर हैंड बैक फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम दैट केटल। और ये जो है ये इमीडिएटली होता है, आप सोचते नहीं है कि मैंने हाथ पीछे उठाना है, फिर आप पीछे उठाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, फ़ौरन टच करते ही साथ आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है। तो ये बेसिकली एक रिफ्लेक्स एक्शन है, क्योंकि ये क्विक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। सो बेसिकली इसके लिए जो कोऑर्डिनेटर होता है ना वो स्पाइनल कॉर्ड है। ऑलमोस्ट यूजुअली जितने रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है।
अब हीट और जो टच है, ठीक है, पेन है, उनके रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी स्किन में प्रेजेंट है। जैसे ही आप केटल को या हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर जो है वो पेन को और हीट को स्टिमुलेट करेगा, के जो के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। जो हमारे पास हीट है और पेन वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। नर्व इम्पल्स क्या करेगी, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो मैसेज को नर्व इम्पल्स जो है वो लेकर जाएगी टू इंटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, और बेसिकली हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन पढ़ा था। कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या होता है, जिसमें स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर मैसेज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को, और फिर जो है वो इफेक्टर को भेजते हैं और इफेक्टर से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। यहाँ पर भी ऐसा होगा, पूरा ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। स्टिमुलस आएगा, रिसेप्टर्स जो हैं वो उसको डिटेक्ट करके क्या करेंगे, इम्पल्स जो हैं वो आपके कोऑर्डिनेटर को भेजेंगे। बट फ़र्क ये है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, प्रोसेस किया वहाँ पे जो इंटरन्यूरॉन्स होंगे उस मैसेज को कि क्या करना है। देन उन्होंने क्या किया, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है इम्पल्सेस जो है नर्व इम्पल्सेस भेजी आपके इफेक्टर्स को, ठीक है, जो कि आपके अगर ये हाथ टच करने के केस में आपके स्केलेटल मसल्स थे तो स्केलेटल मसल्स को भेजिए आपके हैंड के, तो आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे हो गया, रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। तो इस तरह रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। फ्रॉम इंटरन्यूरॉन्स इम्पल्स इज पास्ट। बेसिकली इंटरन्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरन्यूरॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, तो हम स्पाइनल कॉर्ड के इंटरन्यूरॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सेंसरी जो है वो सेंसेशन लेकर जाएगी टूवर्ड्स कोऑर्डिनेटर, और मोटर जो है वो अवे फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर टूवर्ड्स बॉडी लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो इम्पल्स को जो है वो मसल्स की तरफ लेकर जाएंगे। तो जैसे ही इम्पल्स जो है वो आपके मसल्स तक जाती है, आर्म के मसल्स तक जाती है, आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्टेंटली आपके जो हैंड है वो पीछे हो जाता है। इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली वो इम्पल्सेस जो हैं वो ब्रेन तक भी भेजते हैं ताकि पर्सन जो है वो पेन की सेंसेशन को फील कर सके कि बेसिकली हुआ क्या है, ठीक है। ये जो सडन मूवमेंट थी आपके हाथ की, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। और जो उसके बाद आपको पेन की सेंसेशन होती है वो होती है ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इम्पल्स इनटू योर ब्रेन, ठीक है। क्योंकि पेन सेंटर जो हैं वो बेसिकली आपके ब्रेन में होते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो आपको अवेयर करता है कि हुआ क्या था और आपको पेन फील हो रही है। So here is the diagram of reflex arc in a reflex section. So you can see कि जब हॉट ऑब्जेक्ट जो है उसको टच किया, ठीक है, तो पेन के और जो हीट के सिग्नल्स थे वो ट्रांसफ़र हुए इम्पल्सिस की फॉर्म में टू योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब वो स्पाइनल कॉर्ड में गए, वहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स थे, इंटरन्यूरॉन्स ने इनको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या किया, मैसेज भेजा, ठीक है। और आपके आर्म के जो मसल हैं उन तक मैसेज आया, वो इफेक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपना जो है कॉन्ट्रैक्शन की। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन की तो आपका हाथ पीछे हो गया और रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए एरोज़ के साथ उन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि किस तरह जो है वो इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रही है। आप देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ एरो है, ठीक है, वहाँ से मोटर की तरफ आ रहे हैं एरोज़, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह ये जो है रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है और रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सो हियर इज़ द एनिमेशन। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बेसिकली हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। हियर इज़ अ कैंडल। फॉर लेट सपोज़ आप लोगों का हाथ बाय चांस जो है वो इस कैंडल को टच कर जाता है, तो जब आपका हाथ इसको टच करेगा तो फिर क्या होगा, पेन के और जो हैं आपके स्किन के अंदर हीट के रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जब वो स्टिमुलेट होंगे तो स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा, नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। अब नर्व इम्पल्स क्या करेगी, मैसेज को लेकर जाएगी टू योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
अब उसने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जब हमने बात की थी तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि बेसिकली स्टिमुलस आता है, वो आपके जो है वो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। फिर जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया पेन के सिग्नल्स, और उसके सिग्नल्स आगे हीट के, जिन्होंने जो है वो क्या किया था, स्टिमुलेट किया था आपके रिसेप्टर्स को, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पर आएंगे, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स हैं। तो इंटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे। आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि किस तरह इम्पल्स आ रही है, ठीक है। आपने जब टच किया हुआ है अभी तो वो क्या हो रहा है, सिग्नल्स जो हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स हैं। इंटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अब जब उसको प्रोसेस कर लेंगे, इस मैसेज को रीड कर लेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा अच्छा ये हो रहा है और ये करना है, तो फिर वो मैसेज जो है वो किसको भेजेंगे, आपके मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। और उसके थ्रू जो है वो इम्पल्सेस जाएंगी, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पर जाएंगे, आपके इफेक्टर्स के पास। और इस केस में इफेक्टर्स क्या हैं, इस केस में इफेक्टर्स बेसिकली क्या हैं, आपके मसल्स हैं, ठीक है, आपके आर्म के मसल्स हैं। सो यू कैन सी कि किस तरह इम्पल्स जो है वो इंटर न्यूरॉन तक आई है, और अब इंटर न्यूरॉन से आगे जो है फर्दर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मूव करेगी, ठीक है। अब देखें, यू कैन सी द येलो वन, तो ये बेसिकली इस पर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब ये नर्व इम्पल्स जब मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके इफेक्टर्स तक पहुंचेगी, ठीक है। इफेक्टर्स तक पहुंचने के बाद इफेक्टर्स जो हैं वो आपके मसल्स हैं, आपके आर्म के मसल्स हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, आप देख सकते हैं।